नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे रॉयल रंबल 2021 की लेटेस्ट अपडेट्स की किसने क्या बयान दिया, क्या नया रूमर सामने आया और कौन सी बड़ी रिटर्न हो सकती है। साथ में जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस की 1 साल बाद ऑफिशियल रिटर्न अनाउंस हो ही गई। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि रंबल मेंस 30 मैन बैटल रॉयल की शुरुआत कौन करेगा इस साल। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि साल 2021 का नंबर 1 एंट्रेंट का नाम है द लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन और सरप्राइजिंग तौर पे नंबर 2 होंगे एज। यानी कि दोस्तों हमें एज और रेंडी ऑर्टन के बीच में शुरुआत में ही रंबल पे लड़ाई देखने को मिलेगी, जिससे साफ हो जाता है कहीं ना कहीं कि हमें रेंडी ऑर्टन तो इस बार का रॉयल रंबल जीतते हुए नहीं दिखने वाले। दोस्तों कई बड़े रूमर्स हमेशा से आते ही रहते हैं, जिसमें से साल 2021 का सबसे बड़ा रूमर एक है कि एज हमें साल 2021 का मेंस रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों पहले ये रूमर हुआ करता था कि हमें एज वर्सेस लेजेंड किलर का मैच रेसलमेनिया 37 पे देखने को मिलेगा। अब रेसलमेनिया 37 पे तो लेजेंड किलर को द फील्ड के खिलाफ मैच खेलना पड़ेगा। इसी वजह से अब हमें एज का अपोनेंट रेसलमेनिया 37 पे कोई और सुपरस्टार ही देखने को मिलेगा। रिंग साइड न्यूज के अकॉर्डिंग हमें एज साल 2021 का रंबल जीतते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद वो ड्रू मैकइंटायर या रोमन रेंस किसी को यूनिवर्सल चैंपियनशिप या WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। इसके पीछे का एज का हमें मंडे नाइट रॉ का प्रोमो भी बताया जा रहा है, क्योंकि एज का प्रोमो में उन्होंने साफ कहा था कि वो उस चैंपियनशिप के पीछे हैं जो वो अभी तक हारे ही नहीं हैं। जिस वजह से रूमर है कि अगर एज रॉयल रंबल नहीं भी जीतते तो साल 2021 के बाद रेसलमेनिया 37 पे हमें एज या तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप या WWE चैंपियनशिप का ही मैच खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों रे मिस्टीरियो ने अपने ही बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को एक बड़ी एडवाइस दी है। रॉयल रंबल 2021 के बैटल रॉयल में रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। रे मिस्टीरियो ने कहा कि डोमिनिक मिस्टीरियो मैं तुम्हें बता दूं, तू चाहे मेरा बेटा हो पर मैं तुझे रंबल में सिर्फ एक ही बार बचाऊंगा, दूसरी बात खुद ही एलिमिनेट कर दूंगा। तू अपने आप को खुद से रॉयल रंबल में संभालेगा, मैं तुझे नहीं संभालने वाला। साथ में रे मिस्टीरियो ने एक बड़ी बात कही कि साल 2021 का रॉयल रंबल डॉल्फ जिगलर जीतते हुए दिख सकते हैं। ये रे मिस्टीरियो की प्रेडिक्शन है जो 99.99% गलत होगी, क्योंकि साल 2020 में डॉल्फ जिगलर 99.99% मैचेस टीवी टेलीविजाइज्ड मैचेस हारे थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, नटालिया ने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने WWE हॉल ऑफ फेमर त्रिश के साथ अपनी सोशल मीडिया पे एक फोटो अपलोड करी। अपलोड करते ही उसे डिलीट कर दिया। इस फोटो का दोस्तों टाइटल था कि आई कांट वेट फॉर दिस संडे, यानी कि रंबल की बात हो रही थी, जिससे थोड़ा सा साफ हो चुका है कि हॉल ऑफ फेमर त्रिश हमें इस बार के वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमें स्मैकडाउन के बाद टॉकिंग स्मैक शो पे पॉल हेमन और डैनियल ब्रायन के बीच में तू मैं होती हुई दिखी। डैनियल ब्रायन को पॉल हेमन ने कहा कि आई थिंक रोमन रेंस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इस बात से डैनियल ब्रायन को मिर्ची लग गई और उन्होंने रोमन रेंस के बारे में कहा कि रोमन रेंस रिंग में साल 2021 में जब से हील सुपरस्टार बने हैं अपने दिल से नहीं लड़ते। रोमन रेंस को एक कायर डैनियल ब्रायन ने कह डाला, जिसके बाद पॉल हेमन ने अपना सर पकड़ा और कहा डैनियल ब्रायन को कि तुम्हारी बस की है तो रोमन रेंस को रिंग में आके हरा के दिखाओ। आई थिंक दोस्तों हमें बहुत ही जल्दी रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन का स्मैकडाउन में फ्यूड शुरू होता हुआ जरूर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने अपने मैच के बारे में क्या कहा केविन ओवेंस के खिलाफ, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए
रंबल पे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। रोमन रेंस ने इस मैच को टैगलाइन देते हुए कहा, इट्स गोइंग टू बी अ डॉग फाइट, यानी कि दोस्तों एक ऐसी भिड़ंत जहां पे दो बिग डॉग एक दूसरे से भिड़ेंगे। ये फाइट रोमन रेंस ने पहले ही कह दिया है कि केविन ओवंस एक काफी ज्यादा डेंजरस फाइटर हैं, पर वो उनको संडे को हराएंगे, जिसके बाद वो केविन ओवंस को WWE में बैन तक करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लार्स सुलेवन की। लार्स सुलेवन ने हमें साल 2020 में अपनी नी इंजरी के बाद रिटर्न करके दिखाई थी, पर फिर से लार्स सुलेवन लापता हो गए थे। पर जस्ट बिफोर रॉयल रंबल हमें लार्स सुलेवन फिर से अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए दिखे हैं और उन्होंने रिसेंटली अपनी एक वर्कआउट वीडियो अपलोड करी है, जिसके बाद दोस्तों द फ्रीक के बारे में भी एक रूमर आया है कि शायद WWE हमें लार्स सुलेवन की भी रिटर्न रॉयल रंबल 2021 पे दिखा सकती है। पर फर्क क्या पड़ेगा, ये बंदा फिर से गायब हो जाएगा। इसके बाद एक और दोस्तों टीज हमारे सामने आई है कि निकी बेला ने एक बड़ी टीज करते हुए रेसलमेनिया पे रिटर्न करने की बात करी है बेला ट्विंस के लिए। दोस्तों इसको पूरा करने के लिए बेला ट्विंस को रंबल पे भी आना पड़ सकता है और शायद ये WWE वुमेन्स रॉयल रंबल का सबसे बड़ा सरप्राइज हो कि हमें बेला ट्विंस वुमेन रॉयल्स रंबल में देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन सीना सीनियर के बारे में, यानी कि जॉन सीना के फादर ने एक बड़ी बात कही। उनका मानना है कि द फील्ड का मैच रेसलमेनिया के बाद हमें ट्रिपल एच के खिलाफ देखना चाहिए, इसीलिए द फील्ड को अपनी रिटर्न के बाद रेंडी ऑर्टन को हराने के बाद स्टेफनी मैकमैन को डराना चाहिए, उनके फादर को डराना चाहिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से लेके ग्रैंड चिल्ड्रन सबको डराना चाहिए, जिसके बाद ट्रिपल एच वर्सेस द फील्ड का फ्यूड हमें WWE में देखने को मिले। और ये फ्यूड ट्रिपल एच जो हमेशा करते हैं कि यंग सुपरस्टार्स को जिताते हैं जिनकी जरूरत WWE को होती है, ऐसा ही कुछ वो द फील्ड के साथ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गोल्डबर्ग पे रॉयल रंबल 2021 से पहले ही WWE सुपरस्टार्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेज ने कहा कि गोल्डबर्ग को WWE चैंपियनशिप मैचेस नहीं मिलने चाहिए, वो चैंपियनशिप मैचेस के लिए काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। यंग जनरेशन के सुपरस्टार्स को WWE चैंपियनशिप मैचेस मिलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर और ये है न्यू जापान प्रो रेसलिंग की। रिसेंटली जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपनी रिटर्न करके केंटा पे अटैक करा था, जिसके बाद केंटा और जॉन मॉक्सली के बीच में मैच होना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए तैयार हो चुका था। न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच इन प्रो रेसलिंग जॉन मॉक्सली वर्सेस केंटा हमें 26 फरवरी 2021 को देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों बड़ा मैच जॉन मॉक्सली का अनाउंस हो चुका है और पहली बार ऐसा रूमर आया है कि जॉन मॉक्सली अपना ये मैच हारेंगे और टाइटल ड्रॉप केंटा को कर देंगे, क्योंकि बार बार जॉन मॉक्सली कोविड-19 की वजह से न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपेयर नहीं हो सकते। तो दोस्तों हमारा आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन है कि रॉयल रंबल 2021 मेंस कौन जीतने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।